Hello students of class 11th, myself Sudhir Kumar Pandey and I want to teach you today the seventh part of the lesson, the address, written by Margaminka in your snapshot section, supplementary reader section. Second lesson it is. That is a nice box. That is a nice box. I heard of my own voice. मैंने अपने स्वयं की आवाज़ों में सुना था. That is a nice box. यह एक सुंदर बॉक्स है. यह एक सुंदर बक्सा है. I heard, मैंने सुना था my own voice, अपने स्वयं की आवाज़ में. अर्थात यह बक्सा जब हमारे घर पर हुआ करता था तो मैंने अपनी स्वयं की आवाज़ में मैंने स्वयं कहा था कि यह एक बहुत सुंदर, यह एक सुंदर बक्सा है. तो उसी अपनी ही बातों को याद करते हुए यहाँ पर लेखिका कहती हैं, श्रीमती डार्लिंग के घर में, मिस्ट्रेस डार्लिंग के घर में उनकी बेटी है, वो कहीं बाहर गई है, सेकेंड विजिट है उनका उनके घर में. तो कहती है दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, यही एक सुंदर बक्सा है. आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपने स्वयं की आवाज़ में सुना था. दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, है एक सुंदर बक्सा है. एंड ब्रॉट, यह सुंदर बक्सा है. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, वही एक विचित्र आवाज़ थी. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, स्ट्रेंज माने विचित्र या अजीब. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, यह एक विचित्र आवाज़ थी. एज तो जैसे कि ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि इस कमरे की प्रत्येक आवाज़ अलग हो. जैसे कि ईच साउंड, प्रत्येक ध्वनि, आवाज़ माने थी, डिफरेंट माने अलग, इन दिस रूम माने इस कमरे की. ऐसा प्रतीत होता था कि इस कमरे की प्रत्येक आवाज़ अलग हो, इस कमरे की प्रत्येक आवाज़ अलग हो, ऐसा प्रतीत होता था. ओह अरे, यू नो, क्या तुम जानती हो अबाउट इट, माने इसके विषय में. शी हैड टर्न्ड राउंड, वह मेरी तरफ मुड़ी. ये लेखिका कह रही है शी हैड टर्न्ड राउंड, वह ठीक मेरे, टर्न राउंड का मतलब होता है पीछे मुड़ना. शी टर्न्ड राउंड, वह पीछे मुड़ी, अर्थात वह मेरी तरफ मुड़ी. ओह अरे, यू नो अबाउट देम, क्या तुम इसके विषय में जानती हो. उसने कहा, यह कहते हुए, अरे यू नो अबाउट देम, क्या तुम इनके विषय में जानती हो. शी हैड टर्न्ड राउंड, वह मेरी तरफ मुड़ी. एंड ब्रॉट मी माई टी, और मुझे मेरी चाय दे दी. ब्रॉट माने ले आई, ब्रॉट ब्रिंग, ब्रॉट ब्रिंग माने लाना, मतलब मेरी, वह और मेरी चाय ले आई अर्थात, और उसने मुझे मेरी चाय दे दी. शी लाफ्ड, वह हंसी. माई मदर से, मेरी माँ कहती है, इट इज़ एंटीक. एंटीक मीन्स होता है प्राचीन, अर्थात बहुत पुराना. माई मदर से, मेरी माँ कहती है, इट इज़ एंटीक, यह पुराना है, यह अति प्राचीन सामान है. वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमने बहुत सारे चीज़ों को प्राप्त किया है, अर्थात हमारे पास ऐसे बहुत सारे सामान हैं. सी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी मीन्स उसने, अर्थात उस लड़की ने, पॉइंटेड माने इशारा किया, राउंड द रूम माने कमरे में चारों तरफ. उसने कमरे में चारों तरफ, यानी कमरे में टंगा हुआ था बहुत सारे सामान. तो सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों तरफ इशारा किया. सी फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं ही देख लीजिए कि कितने सामान है यहाँ पर. इसका भाव यही है, सी फॉर योर सेल्फ, तुम स्वयं ही देख लीजिए कि कितने सामान है हमारे पास. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेखिका कहती है कि आई हैड नो नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी, टू फॉलो माने अनुसरण करने का, हर माने उसके, हैंड मीन्स हाथों को, मुझे उसके हाथों की तरफ, यानी उसके इशारा करते हुए हाथों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं थी, का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं थी. क्योंकि आई न्यू, क्योंकि मैं जानती थी. व्हिच थिंग्स सी मीन्ड, क्योंकि मैं जानती थी, क्योंकि मुझे पता था. व्हिच थिंग्स, किन चीज़ों के विषय में सी मीन्ड, वह कह रही थी, अर्थात उसका मतलब किन चीज़ों से है जो मुझे वह इशारे में बता रही थी. आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, आई जस्ट लुक्ड, मैंने केवल देखा, एट द स्टिल लाइफ
ओवर द टी टेबल, मैंने केवल टी टेबल के ऊपर द स्टिल लाइफ, उस शांत जीवन को, द स्टिल मीन्स शांत यहाँ पर, द स्टिल लाइफ, स्टिल मीन्स अभी भी होता है, स्टिल मीन्स शांत भी होता है। तो मैं आई जस्ट लुक्ड, मैंने केवल देखा एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने उस टी टेबल के ऊपर शांत जीवन को देखा, अर्थात वह जो मेजपोश था उसके विषय में ये लेखिका के कहने का मतलब है कि मैंने उस मेजपोश को देखा जो जिसमें जो जला हुआ निशान जिसमें अभी विद्यमान था। तो उसी को यहाँ पर एक शांत जीवन के रूप में यहाँ पर लेखिका ने कहा है। लेखिका ने कहा आई जस्ट लुक एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने केवल, जस्ट माने केवल, मैंने केवल उस टी टेबल पर अर्थात चाय के मेज पर शांत जीवन को देखा। एज अ चाइल्ड, एक जब मैं बच्चा थी अर्थात जब मैं बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, तो मैं प्रायः कल्पना करती थी, द एप्पल माने सेब के विषय में, ऑन द प्यूटर प्लेट, प्यूटर प्लेट के सेब के विषय में। मतलब यहाँ पर यह है कि ये जो प्यूटर का मतलब हुआ है, प्यूटर का मतलब होता है जस्ते से बना हुआ बर्तन, प्यूटर प्लेट मीन्स होता है जस्ते से बना हुआ बर्तन। तो लेखिका कह रही है कि मैं जब छोटी थी, एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में अर्थात जब मैं एक बच्ची थी, तो आई हैड ऑलवेज फैंसीड, फैंसी माने कल्पना करना, तो मैं हमेशा तो मैंने हमेशा कल्पना किया था, द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट्स, प्यूटर प्लेट में रखे हुए, प्यूटर का मतलब होता है जस्ते से बने हुए बर्तन, तो जस्ते से बने हुए प्लेट में रखे हुए सेब के विषय में मैंने हमेशा कल्पना किया था। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने कहा, सी सेड उस लड़की ने कहा, वी यूज इट, हम इसका उपयोग करते हैं, फॉर एवरीथिंग माने सभी चीज़ों के लिए, हम इसका उपयोग सभी चीज़ों के लिए करते हैं। वी यूज इट, हम इसका उपयोग करते हैं, फॉर एवरीथिंग माने प्रत्येक चीज़ों के लिए। सी सेड माने उसने कहा, उस लड़की ने कहा कि हम यानी हमारे परिवार के लोग सभी चीज़ों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वंस वो लड़की कहती है और लेखिका कह रही है कि उस लड़की ने कहा कि वंस, एक बार, वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, एक बार हमने भोजन भी किया था, द प्लेट्स माने प्लेटों में, जो हैंगिंग माने लटक रहा है, देयर माने वहाँ, ऑन द वॉल माने दीवार पर। तो उस लड़की ने आगे कहा कि वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, उस लड़की ने कसी से उसने कहा, लेखिका कह रही है कि उसने कहा कि हम इसका उपयोग प्रत्येक चीज़ों के लिए करते हैं, हर चीज़ों के लिए कर लेते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। वंस, आगे उस लड़की ने कहा, कामा लगा हुई है, इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच है उसी का। वंस, एक बार भी है, वी इवन एट ऑफ, हमने भोजन किया था, इवन माने भी, वंस एक बार हमने भोजन किया था, ऑफ द प्लेट्स माने उन प्लेटों में, हैंगिंग माने लटकते हुए, देर माने वहाँ, ऑन द टेबल माने, ऑन द वॉल माने दीवार पर, एक बार हमने दीवार पर लटकते हुए उन प्लेट्स में, उन प्लेटों में भोजन किया था। आई वॉन्टेड टू सो मच, अर्थात यहाँ पर बात यह है कि आई वॉन्टेड, मैंने चाहा, टू का मतलब यहाँ पर यह है कि टू ईट, मैंने भोजन करना चाहा, सो मच माने बहुत ज़्यादा, अर्थात मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहा। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, किंतु इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। आई वॉन्टेड टू सो मच, अर्थात मैं इन तमाम सारी प्लेट्स को और सामानों को बहुत अधिक चाहा, बहुत अधिक पसंद करती थी। बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, किंतु इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है, किंतु इसमें कोई विशेष बात नहीं है, उस लड़की ने कहा। I had found the burn mark on the tablecloth. I had found, मैंने प्राप्त किया, मैंने पाया, the burn mark, burn मतलब जले हुए, mark मतलब होता है चिन्ह, मैंने जले हुए यानी जलने वाले मार्ग को पाया,
ऑन द क्लॉथ टेबल माने मेज पोस्ट पर, मैंने मेज पोस्ट पर जले हुए, मैंने मेज पोस्ट पर ऑन द टेबल क्लॉथ मेज पोस्ट, मैंने मेज पोस्ट पर जले हुए निशान को पाया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, और इस प्रकार जब मैं उसे देख रही थी, यानी उस जले हुए मेज पोस्ट के चिन्ह, मेज पे के जले हुए उस चिन्ह को जब मैं देख रही थी, तो द गर्ल लुक्ड, तो उस लड़की ने लुक्ड माने देखा, क्वेश्चनिंगली माने प्रश्न करते हुए, एट मी माने मुझे, अर्थात उस लड़की ने मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि मैं उसे क्या देख रही थी, उसमें क्या ढूंढ रही थी। एस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड, तुम इतने आदी हो चुके हो, तुम बहुत आदती हो चुके हो, टू टचिंग माने छूने का, ऑल दीज लवली थिंग्स माने इन चीज़ों के, इन तमाम सारे सुंदर वस्तुओं को, इन द हाउस माने इस घर में, तुम इस घर में इन सुंदर सुंदर वस्तुओं को छूने के इतने आदी हो चुके हो कि यू हार्डली लुक, कि तुम मुश्किल से ही देखते हो, एट देम माने इन्हें, एनी मोर माने अब, कि तुम अब इन्हें अब बड़े मुश्किल से ही देखते होगे। तो लेखिका ने कहा, एस, हाँ, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज्ड मीन्स होता है आदती, यू गेट सो यूज्ड, तुम इतने आदती हो गए हो, टू टचिंग माने छूने के, अर्थात महसूस करने के, ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, इस घर में इन तमाम सारे सुंदर सुंदर वस्तुओं को, तुम इस घर में इतने सुंदर सुंदर वस्तुओं को छूने के इतने आदती हो चुके हो कि तुम अर्थात कि तुम सब हार्डली लुक एट, कि तुम सब मुश्किल से ही देखते होगे, देम माने उन्हें, इनी मोर माने अब, कि तुम अब उन्हें बड़ी मुश्किल से ही देखते होगे, अर्थात शायद ही देखते होगे। यू ओनली नोटिस, तुम केवल तब देखते हो, कि तुम केवल तब नोटिस करते हो, अर्थात तुम केवल तब ध्यान देते हो, जब समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब हो गया होता है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसका मरम्मत किया जाना है, क्योंकि इसका मरम्मत किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, अथवा उदाहरण के रूप में, बिकॉज क्योंकि यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुमने इसे उधार दिया हुआ है, लेंट मीन्स उधार देना, क्योंकि तुमने इसे उधार दे दिया है। इस प्रकार से क्या मतलब है? मतलब यह है कि यू ओनली नोटिस, केवल तुम तब ध्यान देते हो, अर्थात तुम लोग केवल अब इन चीज़ों को तब ध्यान देते होगे, व्हेन, जब समथिंग इज मिसिंग, जब कोई चीज़ गायब हो जाती है होगी। बिकॉज, क्योंकि इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि इसको रिपेयर किया जाना है, अर्थात मरम्मत किया जाना है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुमने इसे उधार दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए क्योंकि तुमने इसे उधार दे रखा है, इसलिए इसके विषय में ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगेन, दोबारा, यानी फिर, आई हर्ड द अनयूजुअल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. Again, फिर, I have heard, मुझे फिर से सुनाई दिया, the unnatural sound, वह अस्वाभाविक ध्वनि, ऑफ माई वॉइस माने अपने आवाज़ का, मुझे फिर से अपनी आवाज़ का वह ध्वनि सुनाई दिया, वह अस्वाभाविक ध्वनि सुनाई दिया। मुझे फिर से, अगेन माने दोबारा, मुझे अगेन माने फिर से, हर्ड माने सुनाई दिया, द अननेचुरल साउंड, वह अस्वाभाविक ध्वनि, ऑफ माई वॉइस माने अपनी आवाज़ का, मुझे फिर से अपनी आवाज़ का वह अस्वाभाविक ध्वनि सुनाई दिया। एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे सुनती रही, अर्थात और आगे भी मैंने सुनना जारी रखा। अब इस प्रकार से वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह अस्वाभाविक आवाज़ कल्पना में, और वो वहाँ बैठी हुई है, और पुराने समय की उनके द्वारा ही कही गई आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। उन्होंने आगे कहा, आई वेंट ऑन, और मैंने उसे सुनना जारी रखा था, उसकी कल्पना करना जारी रखा कि मैं इन चीज़ों के विषय में क्या बोलती थी। वो ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। आई रिमेंबर,
मुझे याद है माई मदर वंस, मेरी माँ ने एक बार आस्क्ड माने पूछा था, कहा था, मी माने मुझे, इफ़ कि क्या आई वुड हेल्प कि क्या मैं सहायता करूँगी, क्या मैं मदद करूँगी, हर इफ़ कि क्या, इफ़ कि क्या आई वुड हेल्प हर कि क्या मैं उनकी सहायता करूँगी, पॉलिश द सिल्वर, इस सिल्वर को पॉलिश करने के लिए, अर्थात इस सिल्वर को पॉलिश करने के लिए क्या मैं उनकी सहायता करूँगी, मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा। तो वो आवाज़ माँ की और अपनी आवाज़ उन्हें सुनना जारी रखा। आई वेंट ऑन, मैंने सुनना जारी रखा, अर्थात मुझे सुनाई देता रहा आगे। आई रिमेंबर, मुझे याद है, माई मदर वंस, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था, आस्क्ड मी, मुझसे कहा था, इफ़ कि क्या आई वुड हेल्प हर कि क्या मैं उनकी सहायता करूँगी, पॉलिश द सिल्वर को पॉलिश करने के लिए, यानी सिल्वर वाले बर्तन को, चांदी वाले बर्तन को पॉलिश करने के लिए कि क्या मैं उनकी सहायता करूँगी। एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था। आई रिमेंबर, मुझे वह बात अभी भी याद है। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, यह बहुत लंबे समय पूर्व की बात है, यह बहुत लंबे समय पूर्व की बात थी। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, और शायद मैं बोर हो रही थी, ऊब रही थी। एंड आई वॉज, और आई माने मैं, वॉज माने थी, बोर्ड माने ऊब, और शायद मैं ऊब गई थी, प्रोबेबली माने शायद, और शायद मैं ऊब गई थी, दैट डे माने उस दिन, और शायद मैं उस दिन ऊब सी गई थी, और परहैप्स अथवा शायद आई हैड टू स्टे, मुझे रुकना पड़ा था, एट होम माने घर पर, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, अथवा शायद मुझे घर पर ठहरना पड़ा था, रुकना पड़ा था, स्टे माने ठहरना या रुकना, अथवा परहैप्स, अथवा शायद आई हैड टू स्टे, अथवा शायद मुझे रुकना पड़ा था, हैड टू स्टे माने रुकना पड़ा था, अथवा शायद मुझे रुकना पड़ गया था, एट होम माने घर पर, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, एज जैसा कि सी मीन्स उसने, अर्थात मेरी माँ ने, हैड नेवर आस्क्ड कभी नहीं कहा था, मी माने मुझसे, बिफोर माने पहले, जैसा कि इससे पहले मेरी माँ ने कभी नहीं कहा था कि इस प्रकार से मेरी मदद कर, क्या तुम करना चाहोगे, क्योंकि जैसा कि सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, जैसा कि उसने, अर्थात मेरी माँ ने पहले, यानी इससे पहले कभी भी इस प्रकार से मदद करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हिच सिल्वर, सी मीन्ट, किस चांदी के विषय में उनका मतलब है, सी मीन्ट का मतलब उनका मतलब है, उनका तात्पर्य है। मैंने उनसे पूछा, या आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हिच सिल्वर सी मीन्ट, मैंने उनसे पूछा किस सिल्वर के विषय में तुम बात कर रही हो, अर्थात उनका तात्पर्य किस प्रकार के सिल्वर से है, किन चांदी से है। एंड सी रिप्लाइड, और तब उन्होंने, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित होते हुए, और तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए, अर्थात तब मेरी माँ आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया, दैट कि इट वॉज द स्पून्स, फॉर्क एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, इट वॉज स्पून्स, इन चम्मचों के विषय में, इट वॉज द स्पून्स, चम्मचों, फॉर्क्स, फॉर्क का मतलब होता है कांटेदार जो चम्मच होता है जिनसे पकड़ करके खाते हैं लोग, उसको फॉर्क कहा जाता है। एंड नाइफ्स, और चाकू, ऑफ कोर्स माने वास्तव में उनका तात्पर्य था। एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, और वह आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया कि, दैट कि इट वॉज द स्पून्स, फॉर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स, आपको सचमुच स्पून्स, फॉर्क्स एंड नाइफ्स। और तब मेरी माँ ने, अर्थात तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए उत्तर दिया कि उनका तात्पर्य था, इट वाज, यानी यह तात्पर्य था, यानी उनका तात्पर्य था सचमुच चम्मचों, कांटों और चाकुओं के संदर्भ में, यानी यही चीज़ें थी जो सिल्वर की थी, एंड जिसे साफ करने में, पॉलिश करने में मदद करवाना चाहते थे। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग्स, और वह
एक विचित्र बात थी जिसे आई डिड नॉट नो, जिसे मैं नहीं जानती थी। द कटलरी, जिसे मैं नहीं जानती थी कि द कटलरी, वह कटलरी जिसमें वी एट ऑफ एवरीडे, जिसमें हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वह सिल्वर, वह चांदी का था। वास्तव में मैं नहीं जानती थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। और लास्ट जो पार्ट है इस लेसन का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।